जो संत समाज रूपी प्रयाग में नहाएंगे उनको अर्थ मिलेगा, धर्म मिलेगा, काम मोक्ष। भजन करने वाले अंत में उनका उद्धार हो जाएगा। और क्या कहते हैं, बोले किसका किसका हुआ? तो वाल्मीकि नारद घटजोनी। वाल्मीकि जी पहले डकैत थे। क्या थे? एक बार क्या हुआ, सप्तऋषि आए। देखिए संत का प्रभाव, जो इस गंगा में नहाता है कैसे बेड़ा पार होता है। तो वाल्मीकि डकैत थे, उसका नाम था पहले रत्नाकर। सप्तऋषि आए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। डकैत थे, पकड़े कस के महात्मा को, आप झोला निकालो, आप पैसा निकालो। महात्मा को क्या बोलते? पैसा निकालो। महात्मा जी तो दयालु, संत तो दयालु होते हैं। सोचिए इसका उद्धार कैसे होगा। अच्छा, आग में हाथ दीजिएगा, चाहे जान के चाहे अनजान के, पकिएगा कि नहीं, जलिएगा कि नहीं। संत से चाहे जैसे दोस्ती करिए बेड़ा पार हो जाएगा। चाहे जबरदस्ती करिए, चाहे प्रेम से करिए, चाहे जैसे, संत से यदि दोस्ती हो गया तो बेड़ा पार। संत बोले इसका उद्धार कैसे होगा। संत बोले बेटा बोले इस झोला में क्या है, जो है सो ले लो। बाके बिहारी लाल की जय। क्या बोले? झोला में देखो क्या है। संत बोले रत्नाकर को कि जो है सो ले लो। बाबा के झोला में कौन चीज मिलेगा? संत बोले कि झोला में देखो जो है सो ले लो। और संत के झोला में क्या मिलेगा? भगवान का वो शालिग्राम था, पूजा पाठ करने वाला किताब, चानन वगैरह सब था। संत बोले बेटा एक बात बताओ, ये जो तुम चोरी करते हो, लोगों को छीनते हो, ये जो पाप होगा सो घर के लोग लेंगे, हिस्सेदार बनेंगे। चोरी तो तुम अकेले करते हो, बदमाशी तो तुम अकेले करते हो, खाता तो घर का लोग है सब मिलके। एक बात बेटा करो ऐसे कि घर के लोगों से पूछ के आओ। तो संत बोलते हैं ये जो छीनते हो, ये जो धन है ये अधर्म हुआ, सो पूछ के आओ अपने माँ बाप से, पत्नी से, बच्चों से कि पाप जो होगा सो लेगा सब लोग मिल बांटेगा, धन तो बांट के खाता। ये बेचारे गए, पिताजी को पूछे कि पिताजी हम तो कमाते हैं, सो तो गलत मेरा आचरण है, व्यवहार है। पिताजी इसका जो पाप लगेगा सो आप हिस्सेदार बनिएगा ना। बोले बेटा हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे। बोले क्यों? अरे तू मेरा बेटा है, तुम्हारा कर्तव्य है पिता को कमा के खिलाना। हम तो वृद्ध हो गए, हम तुमको तो डकैती करने के लिए नहीं बोलते, हम तो तुमको चोरी करने के लिए नहीं बोलते। तू जाने तुम्हारा काम जाने, हम क्यों हिस्सेदार बनेंगे? माता जी का भी यही जवाब, पत्नी का भी यही जवाब, बच्चा का भी यही जवाब। इनका तो आंख से पर्दा हट गया। महाराज बेईमानी करिएगा आप अकेले, खाएगा घर के सब, हिसाब चुकाना पड़ेगा। अच्छा लोन लिए, ऐसे समझिए आप, बैंक से लोन लिए, 50 लाख रुपया लोन लिए, 5 लाख रुपया लोन लिए, लोन नहीं चुकाए तो जेल कौन जाएगा? पिताजी, पत्नी, बेटा, जेल कौन जाएगा? जो लोन लिया है, जिसके नाम से लोन है, सो जाएगा। तो बेईमानी करिएगा, हेरा फेरी करके लाइएगा आप, खाएगा घर के लोग, हिसाब देना पड़ेगा आपको, नरक जाइएगा आप, कष्ट होगा आपको। इसका तो रत्नाकर का तो दिमागे खुल गया। संत का चरण पकड़ लिए, बोले क्षमा त्राहि माम, भगवान बचा लीजिए, हम तो बहुत पाप कर लिए, अब भगवान बचा लीजिए। डर से कांपने लगे वो अपना पाप देख के, ना जाने कितने गरीब। एक बात पता है आपको, कोई आदमी दिल्ली से आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा,
कोई आदमी दिल्ली से आ रहा है, 10,000 20,000 रुपया 50,000 लाख रुपया लेके आ रहा है, आप पॉकेट मार लिए। आपको पता है वो रुपया हो सकता है बहन के विवाह के लिए लाता हो, आपको पता है पिताजी वृद्ध पिताजी के लिए इलाज के लिए लाता हो, आपको पता है अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए लाता हो। आपके घर में चूल्हा जलेगी लेकिन उसके घर का चूल्हा तो बुझा दिए ना आप। दूसरे के घर को चूल्हा बुझाने वाले आप कैसे सुख से रहोगे। याद रखिएगा, रत्नाकर का दिमाग खुला, चोरी डकैती बदमाशी छोड़ा, लग गया संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। मैया होयत तेरो बर भाग रे। यदि आपका भाग खराब है, आपके भाग को विधाता नहीं मिटा सकते, लेकिन संत चाहे तो अपने तपस्या के बल से, भक्ति के बल से आपके भाग को बदल देगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। होयत तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होयत तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और क्या भाव है? संतों के संग में क्या होगा? संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। मेरी माँ, इस कथा पंडाल में जो आ गए, आपका बेड़ा पार हो रहा है। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। पुण्य कमाई है पुण्य कमाई। पुण्य कमाई है पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। बड़ा प्यारा भाव है। इस सत्संग को कौन जानेंगे? कबीर साहब कहते हैं, हंसन की गति हंस ही जाने। 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 क्या जाने, क्या जाने कोई कागरे, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। क्या जाने कोई सागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
अंत में कबीर साहब कहते हैं, जरा इस पंक्ति को ध्यान कर दीजिएगा। कहते कबीरा राम सुमिरन में, कहते कबीरा राम सुमिरन में, राम सुमिरन में हो राम सुमिरन में, राम सुमिरन में हो राम सुमिरन में। अरे लाग सके तो लाग रे, अरे लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन कह सका लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन कह 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 लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोले संत भगवान की जय। भैया संत की वंदना हो गई। अब आइए, अब हम लोगों की बारी है। हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? कल युग में क्या करना चाहिए पता है? कल युग में जग का विधान नहीं है। कल युग में पूजा पाठ भी ज्यादा आप नहीं कर सकते, समय है नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र का कहना है। कल जुग जोगना जगिन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कल जोग जोगना जगिन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पा वही भव खाहा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुत दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुत दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रेम से बोलिए सियापति राम। आओ मैया, कल युग में केवल नाम। आप सब दिन पूजा करेंगी, टाइम नहीं। मास्टर साहब को विद्यालय में जाना है, डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल जाना है, किसान को खेत में जाना है, बच्चों को पढ़ाई के लिए जाना है। मेरी माँ, आप पूजा कब करिएगा?
कलयुग में पूजा का विधान नहीं है, कलयुग में जग का विधान नहीं है। कलयुग में क्या है, एक बात मान लीजिए, काम करते चलो नाम जपते चलो। आहा, मेरी माँ, किसान खेत में हल चलाइए, नाम लीजिए। दुकानदार दुकान चलाइए, भगवान का नाम लीजिए। विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाइए, भगवान का नाम लीजिए। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल जाइए, भगवान का नाम लीजिए। बाबा लोग भगवान का नाम लीजिए। काम करते चलो नाम जपते चलो। रोटी बना रहे हैं, सीताराम हो रहा है। धान काट रहे हैं, सीताराम हो रहा है। मार्केट जा रहे हैं, सीताराम हो रहा है। आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप बोलिएगा बाबा हम नहाए नहीं है, स्नान नहीं किए हैं। शास्त्र का कहना है, भाय कुभाय अनख आलस हो। प्यारे, अरे आप स्नान नहीं किए हैं तो क्या हुआ, चाहे भूखे हो चाहे खाना खाए हो, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो। भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। आप भाव से, कुभाव से, प्रेम से, आलस से भगवान का नाम लेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। एक आदमी सवाल किए, बाबा यदि शौच में है, लेटरिन में है, उस समय में राम राम कर सकते हैं? वो तो अपवित्र अवस्था है। बोला गया उस समय में आप गुरु मंत्र नहीं ले सकते, गायत्री मंत्र नहीं जप सकते, लेकिन राम राम कहने में कोई हर्ज नहीं है। कृष्ण कृष्ण, क्या पता उसी समय में मर जाए तो। एक मंत्र पंडित जी पढ़ाते होंगे, चाहे कोई पूजा करिए, सबसे पहले ये मंत्र बोला जाता है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वह्या भयंतरः शुचिः। इसका मतलब क्या हुआ? अपवित्रः पवित्रो वा, चाहे आप पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सर्वावस्थां, जिस अवस्था में हो। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जब भगवान का स्मरण करते हैं, सौ बाह्या भयंतरः, बाहर और भीतर से शुचि ही आप पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए आज से मेरी माँ एक विनती है, चाहे भूखे हो चाहे खाना खाए हो, चाहे कीचड़ लगा हो पैर में चाहे पैर धुला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राम नाम लीजिए, चलते फिरते राम नाम लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरी माँ, क्या हो जाएगा? आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, केवल समय दीजिए, अब वो भी अलग से नहीं दीजिए। एक बात बताइए, जो बच्चा लोग कहता है हमको सवाल समझ में नहीं आता, पता है आपको जितने विषय हैं उसमें सबसे भारी विषय है गणित। क्या है, क्या है बाबा? गणित। आप मैट्रिक में देखिएगा, यदि फेल होता है बच्चा तो गणित में फेल होता है। आज तक हिंदी में, इतिहास में कोई फेल नहीं हुआ। और सबसे हल्का विषय है गणित। हम गणित के टीचर हैं, हम तो गणित पढ़े पढ़ाए। अब बोलिएगा कि भारी क्यों लगता है? पढ़ाने वाले को पढ़ाना नहीं आता, इसीलिए भारी लगता है। बच्चा लोग बोलता है कि सर जी हमको सूत्र याद नहीं रहता है। चाहे गणित का सूत्र हो, चाहे फिजिक्स का सूत्र हो, चाहे केमिस्ट्री का सूत्र हो, याद नहीं होता है। जो बच्चा कहता है मुझे सूत्र याद नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूं, a + b का होल स्क्वायर C + O2 CO2 भूल जाता है,
आप कैसे याद रखोगे आपके लिए। अच्छा, हनुमान चालीसा किसी को देखे याद करते हुए? आज तक किसी को हनुमान चालीसा रटते हुए देखे? श्री गुरुचरण सरोज रज, श्री गुरुचरण सरोज रज, जैसे ए फॉर एप्पल रटते हैं, A+B ना ना, कोई हनुमान चालीसा रटा नहीं है। कैसे याद हुआ? पढ़ते पढ़ते। कैसे याद हुआ? बच्चा लोग, आप लोग प्रत्येक दिन जब पढ़ाई के लिए बैठते हो, हाथ पैर धो के, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ होता है, ऐसे सूत्र का पाठ करिए, कभी आप नहीं भुलाइएगा। 1 महीना करके सूत्र का पाठ करो प्रत्येक दिन, चाहे सुबह में बैठे, चाहे शाम में बैठे, चाहे फिजिक्स का सूत्र हो, चाहे गणित का सूत्र हो, आप 1 महीना करके देखो, नहीं भुलाओगे। मैया, कलयुग में बेड़ा पार कैसे है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। एक बात आजकल एक्सीडेंट दुर्घटना बहुत होती है। एक बात, जब गाड़ी पर चढ़े ना हम लोग, ट्रेन में, हवाई जहाज में, मोटरसाइकिल पर, उसमें तो कोई काम नहीं कर सकते, सीताराम में लग जाइए। हम आपको गारंटी देते हैं आप दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे, आपकी गाड़ी दुर्घटना से ग्रसित नहीं होगी। लेकिन हाँ, आंख मूंद के चलाइएगा और गांव पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलाइएगा, तब कोई गारंटी वारंटी नहीं है। लिखा रहता है गांव में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं लिखा रहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चा लोग नया नया गाड़ी, 5 गियर वाला गाड़ी उड़ा देता है। गाड़ी को क्या बना देता है? मोटरसाइकिल को क्या बना देता है? हवाई जहाज। पता है आपको, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के बाद जब आगे बढ़िएगा तो बाइक जो है तो धरती को छोड़ने लगता, धरती को छोड़ने लगता। इसलिए मेरे भाई, बाइक में मैक्सिमम 60, 65, 70 तक ही जाना। 70 मैक्सिमम हो गया, बहुत हो गया। 60 तक चलाएंगे, वो भी NH पर चलाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। गांव घर में 20-30 पर चलाइए। गाड़ी पर चढ़ गए, सीताराम सीताराम में लग गए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भर रास्ता भजन भी हो जाएगा। यहां से दरभंगा गए तो 2 घंटा भजन भी हो गया, दरभंगा पहुंच भी गए। रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, लेकिन हम लोग करते क्या है? मोबाइल चला दिए, टीवी चला दिए। अब टीवी भी देख रहे हैं और रोटी भी बना रहे हैं। एक तरीका ये हुआ, एक तरीका हुआ कि रोटी भी बना रहे हैं, सीताराम भी कर रहे हैं। कौन ठीक रहेगा? कौन ठीक रहेगा? हाँ, मोबाइल में भागवत लगा दीजिए, टीवी में भागवत चला दीजिए, संस्कार आस्था चला दीजिए, भागवत कथा हो रही है, आपका रसोई बन रहा है, वो तो भंडारा हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। सीताराम करके रसोई बनाइए, भंडारा हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, भजन भी हो गया। अलग से करने की जरूरत नहीं है। आइए भगवान का नाम लीजिए। तुलसीदास बाबा बोले, ये हम रामचरितमानस कब लिखे? 1631 ईस्वी में लिखा गया है। कब लिखा गया है ये रामचरितमानस? कब लिखा गया? 1631 ईस्वी में। सादर शिवही नायब माथा, पर 9 राम गुण गाथा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सादर शिवही, भोला बाबा को प्रणाम करके अब तुलसीदास बाबा रामचरितमानस लिखना शुरू कर दे। किसको प्रणाम करके? देवों के देव, जोर से बोलिए, देवों के देव महा भोला बाबा। हमारे भोला बाबा सस्ता बाबा है। हमारे भोला बाबा कौन बाबा है? सस्ता बाबा है। भगवती के पास आइएगा, कुछ फल, कुछ मिठाई। कन्हैया के पास जाइएगा तो कुछ लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात याद आ गई बाबा,
कौन पंडित आपको बोला कि राम जानकी के मंदिर में किवाड़ पर जल चढ़ा दो? भगवती के द्वार में जल चढ़ता है, राम जानकी मंदिर में जल चढ़ता है, राधा कृष्ण के मंदिर में जल चढ़ता है। हम लोग क्या करेंगे? 15,000 20,000 का किवाड़ लगाए हैं लोग, समाज के लोग। आई महिला लोग जाके वो किवाड़े पर जल चढ़ाएगी, किवाड़ सड़ जाता है। ये कौन पूजा है? कौन बोल दिया कि भगवान को जल चढ़ाया जाता है? जल चढ़ाया जाता है केवल एक भगवान को, भोला बाबा को देवता है। भोला बाबा ऐसे देव है जिनको जल चढ़ता है। बाद बाकी जल दिया जाता है। जैसे पानी पीने के लिए हम लोग थोड़ा पीते हैं, जल देना और जल चढ़ाना क्या है? अलग बात है कि नहीं? जलाभिषेक किनका होता है? केवल भोला बाबा का। अभिषेक किनका होता है? केवल भोला बाबा का होता है। याद रखिएगा, राम जानकी मंदिर में जाके एक लोटा एक बाल्टी जल नहीं हुआ, उड़ेल देना है। हाँ, खिचार खिचार कर दिए, बस आए लोग गिरे गए। हम जो अगरबत्ती लगाएंगे तो किवाड़े में लगाएंगे, उसको जलाइए देंगे हम। बाके बिहारी लाल की भैया। अच्छा, एक बात और है, रुपया जो चढ़ाते हैं हम लोग, रुपया जो चढ़ाते हैं तो कागज वाला तो कम चढ़ाता है लोग, सिक्का। अच्छा, आप देखिएगा कोई पूजा मन में आया कि सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे तो आप क्या कर लेते हैं? बउआ जरा खुला करा के लाओ। क्या करना है? क्या करा के लाओ? अरे 10 रुपया नहीं दे सकते, 20 रुपया नहीं दे सकते भगवती को। क्या लेके आओ? एक, वो भी 2 रुपया लेके नहीं आना। क्या लेके आना? अरे 10 पैसे चलता तो आप लोग 10 पैसा लेते हैं, लेकिन 10 पैसे तो चलता नहीं है, 8 आना तो चलता नहीं है। अब तो मजबूरी है, 1 रुपया देना ही पड़ेगा बाबा को, वो भी बड़ा कष्ट से देना पड़ता है। कितना? 1 रुपया। बाके बिहारी लाल। अच्छा, देते कैसे हैं? बाय द वे, भगवती को तो जब पट खुलेगा तो आप पूरा साक्षात देखिएगा। अब बाय द वे आप ऐसे फेंकते हैं रुपया, यदि आंख में लग जाए भगवान को तो आंखें फोड़ दीजिएगा आप। आपको ऐसे फेंक के देंगे हम रुपया? अब बहुत लोग सिमरिया जब जाते हैं ट्रेन से, तो सिमरिया से पहले एक स्टेशन सब 1-1 रुपया, बस टक्की कमे आदमी को देखते हैं, सब 1 रुपया निकालता है। काहे निकालता है जी? गंगा मैया खुद दे देंगे। बाके बिहारी गंगा मैया को कितना देता है? 1 रुपया। एक बात हम निवेदन करेंगे, गंगा में फेंकने की जरूरत नहीं है, गंगा में फेंकने की जरूरत नहीं है। गंगा को साफ रखने की जरूरत है, गंगा पान करने की जरूरत है, गंगा को मानने की जरूरत है, गंगा ध्यान करने का विषय है। कहने का भाव ये हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास 1631 ईस्वी में रामचरितमानस लिखे और सबसे पहले भोला बाबा को याद किए। अब भोला बाबा हमारे औढ़र दानी हैं, उनको केला दिए कोई बात नहीं, न दिए कोई बात नहीं, लड्डू दिए कोई बात, न दिए कोई बात, चाहे पोखर का जल हो, चाहे कल का हैंडपंप का हो, चाहे नल का हो, 1 लोटा जल, 1 गिलास से जल भोला बाबा को चढ़ा दो। हर हर महादेव। कितना रुपया में? कितना रुपया में? हर हर मने किया कष्ट हर, हर मने दुख हर। कितना रुपया में? काय रुपया में? 0 रुपया में। कितना रुपया लगा? भोला बाबा के पूजा में कितना रुपया लगा? ये तुलसीदास बाबा अब रामचरितमानस लिखेंगे, अब भोला बाबा को प्रणाम किए हैं, विनती की, आशीर्वाद दिए। ये हमारे भोला बाबा कैसे हैं? शिवरात्रि का समय था, मेरी माँ, एक चोर घर से निकला, उसको शिवरात्रि से कोई लेना देना, दिवाली छठ से लेना देना? चोर को तो चोरी करने से मतलब है। चोर घर से निकला, लेकिन वो भी घर से निकलता है तो देवी देवता सबको कहता है कि आज कुछ हो जाए, कुछ मिले। मैया
कहीं कुछ नहीं मिला उसको। रात्रि के समय में सोचा थक गया, अब मिला तो क्या, भोला बाबा का मंदिर मिला। क्या मिला? भगवान का मंदिर रहता, राम जानकी मंदिर रहता तो उसमें कुछ रहता भी सामान सा, लेकिन भोला बाबा का तो गेट में कोई ताला उला नहीं लगता है। भोला बाबा के मंदिर में ताला लगते देखे हैं, राम जानकी मंदिर में ताला भी लगता है, राधा कृष्ण मंदिर में ताला, दूसरा आदमी नहीं जा सकता है। पुजारी के अलावा राम जानकी मंदिर में दूसरा आदमी प्रवेश वर्जित है, लेकिन भोला बाबा के मंदिर में ताला नहीं लगता। ये बेचारे गए शिवालय गए, थका हारा, देखा यहां तो कुछ नहीं, नजर पड़ा घंटा पर। घंटा जो था, बोले भोला बाबा तुम अच्छे भक्त, तुम भी अच्छे देवता हो, चलो नहीं कुछ मिला तो घंटा तो मिला, शगुन बना लेते हैं। अभी चोरवा गया, उसका साइज छोटा था। चोर का क्या था? हाइट क्या था? छोटा। ये जो घंटा खोले नाचू में, पकड़ में ना आए। अब भोला बाबा का पिंडी होता है ना बीच में, ये बड़ा दिमाग लगाया, आइडिया लगाया कि कैसे उसको चूमे। लास्ट में दिमाग में आया, पिंडी पर चढ़ गया, शिवलिंग पर चढ़ गया। अब तो थोड़ा हाइट बड़ा हो गया, खोल लिया, घंटा खोलने लगा। खोल के जो ही घंटा उतरा कि भोला बाबा बोले कि बेटा वरदान मांगो। बोले आप कौन हैं? बोले हम भोला बाबा हैं। बोले हम आपका भगत उगत नहीं है, हम चोर हैं, चोर। भोला बाबा बोले तुम चोर हो या जो हो, अरे आज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का पर्व, संसार में बहुत सारे मेरे भक्त हैं, कोई दूध चढ़ाए, कोई फल चढ़ाए, कोई मिष्ठान चढ़ाए, कोई कपड़ा चढ़ाए, लेकिन तू तो आज अपना पूरा शरीर चढ़ा दिया, इसीलिए बेटा वरदान मांगो। हमारे भोला बाबा ऐसे हैं। उस भोला बाबा को तुलसीदास बाबा प्रणाम किए। एक बात याद रखिएगा, जो कोई संत भगवान की भक्ति चाहते हैं, बिना भोला बाबा के भजन के आप भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए लास्ट में कम से कम एक भजन भोला बाबा का होना ही चाहिए। बिना भोला बाबा के भजन का आप भगवान को नहीं पा सकते। आप भोला बाबा को प्रणाम करके, कब लिखा गया? 1631 में। दिन कौन बार था? नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलिया वहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौन दिन था? नौमी तिथि। राम जी जन्म कब लिए? नौमी तिथि को। दिन कौन था? मंगलवार का दिन था, और चैत्र का महीना था, और राम जी का जन्म भी इसी तिथि को हुआ है, इसी दिन को हुआ है, इसी महीना में हुआ है। उसी दिन अयोध्या जी में यह तुलसीदास बाबा लिखना शुरू किए। इसका नाम क्या रखे? रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पायई विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या नाम है?
रामचरितमानस जो तुलसीदास बाबा लिखे उसका नाम है रामचरितमानस, ये कहां था? रची महेश निज मानस राखा, भोला बाबा अपने हृदय में रखे थे, मानस में, दिमाग में। अब पार्वती को भोला बाबा बोले, अब वही रामचरितमानस तुलसीदास बाबा लिखे हैं। अब आ जाइए, अब इसको ये मानस सरोवर में इसके रखवाले कौन हैं? जे गावही चरित सवारे, तेई एहि ताल चतुर रखवारे। इस मानस सरोवर के रखवाला कौन है? जो इस चरित्र को सवार के गाएगा, संभाल के गाएगा। इस प्रकार से तुलसीदास बाबा लिखे हैं। एक बार की बात है, मकर संक्रांति आ गई। क्या आ गई? मकर संक्रांति। माघ महीना में लोग जाते हैं तीर्थराज प्रयाग में नहाने के लिए। कहां जाते हैं? कहां जाते हैं मेरी भैया? अच्छा, माघ महीना में काहे नहाते हैं पता है आपको? बताइए। माघ महीना कैसा होता है जी? गर्मी रहती है। माघ महीने में क्या रहती है? अजय, माघ महीना में क्यों नहाते हैं? हमारे संत लोगों ने ऐसा विधान बनाए कि ठंडी में शरीर को ठंडी के लायक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बोलिए। ठंडी में शरीर एडजस्ट कर जाए, गर्मी में एडजस्ट कर जाए। माघ में ठंड पड़ती है और उस समय में हम लोग नदी में नहाते हैं, पोखर में नहाते हैं। नहाने का विधान है, स्वस्थ रहेगा। और जो 8 बजे उठने वाला आदमी है उसको तो 9 बजे भी जाड़ा लगेगा ना। जाड़े महीने में लोग 8 बजे तक सोते हैं। बाकी बिहारी लाल की जाए। तो जब ये मकर संक्रांति कहते हैं, माघ का महीना आया तो सब संत ऋषि महर्षि गए प्रयागराज में नहाने के लिए और सब अपने अपने घर जाने लगे। लेकिन भरद्वाज जी का आश्रम वहां पर था। कहां? प्रयागराज में। किसका आश्रम? भरद्वाज जी क्या किए? एक मुनि का पैर पकड़ लिए। क्या पकड़ लिए? हम लोग आजकल क्या पकड़ते हैं? पैर नहीं पकड़ते हैं, कॉलर पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? क्या पकड़ते हैं आजकल? इसीलिए काम नहीं बनता है। आप पैर पकड़िएगा, काम बन जाएगा। हम तो कहते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा है, पता है, आप सामने वाले जिससे झगड़ा है, जिससे मुकदमा है, उसके घर में जाइए, आप माफी मांग लीजिए, सुलह कर लीजिए। जितना का जमीन नहीं, उससे ज्यादा रुपया खर्चा तो हम लोग केस में कर देते हैं। अरे एक आदमी का पैर पकड़िएगा तो झगड़ा सुलह हो जाएगी। लेकिन ना जाने कितना वकील, कितना कितना आदमी को, नेता को, कितना किसको पैर पकड़ना पड़ता है पैरवी लगाने के लिए। काहे ने एक आदमी का हम पैर पकड़ के झगड़ा खत्म करें। एक बात और याद रखिएगा, बड़ा कौन होता है? गाली देने वाला बड़ा नहीं होता है, गाली सुनने वाला बड़ा होता है। अरे सामने वाला गाली दे रहा है, आप भी गाली दे दिए, आप बड़ा कैसे हो गए? गाली देने वाला बड़ा होता है? बोलिए। झगड़ा करने वाला बड़ा होता है, आपके कारण झगड़ा छूट जाए, वो आदमी बड़ा होता है। अरे सहने वाला आदमी बड़ा होता है। इसीलिए अड़ोसी पड़ोसी परिवार में 2 बात सह लीजिए, भाई तुम ही बड़ा हो। आप जब सामने वाला को कहिएगा तुम बड़ा हो, झगड़ा छूट जाएगा। झगड़ा कब होती है भाई? झगड़े 20-20 के आंकड़े में झगड़ा होती है कि हम बड़े तो हम बड़े। कबीर साहब बोले, झगड़ा कबहू न कीजिए, सब सन रखिए प्रीत। हम लोगों के साथ में तो ये बात बराबर होती है। कोई बात बोलता है कि आप क्या जानते हैं, हम बोलते हैं कि बाबा भैया आप ही जानते हो, हम लोग तो कुछ नहीं जानते। अरे कहने में क्या रखा है? सामने वाला को बड़ाई दे दीजिए, सामने वाला को बड़ा बना दीजिए, झगड़ा को छुड़ाइए, आप माफी मांग लीजिए। ये गलती सही वाला बात नहीं। भैया प्रणाम करते हैं, छोड़ो हटाओ, झंझट छोड़ो। जो झगड़ा छुड़ा दिया बड़ा, झगड़ा छुड़ाने वाला बड़ा। पैर पकड़ लिए कौन? भरद्वाज जी। किसका? किसका पैर पकड़ लिए? बाकी बिहारी
हालचाल करे छी कनिए काल हुआ दियो कथा बाके बिहारी लाल की मोबाइल चैन से नहीं रह दियो नहीं घर में नहीं कथा में नहीं ट्रेन में मोबाइल तो आके परेशान कर देती ये तो निश्चित बात है सबको परेशान कल के था पहले जमाने में राक्षस लोग परेशान करता था आज के जमाने में तो मोबाइले है ही भस्मासुर हो गया किसी को जीने भरद्वाज जी याग बल्लक मुनि महाराज के पैर पकड़े क्या पकड़े मेरी भैया क्या पकड़े एक बात बताइए आपके गांव में अभी संत आए हैं क्या कमेटी का ही जिम्मेदारी है कि उनको खाना खिलाना है उनको पानी पिलाना है संत बार बार आते हैं मैया आपके गांव में पिछली बार हम नहीं आए थे कोई दूसरे संत आए थे वो तो इस बार नहीं ना आए हम अगली बार कहीं और थे अगली बार कहीं और रहेंगे ये सौभाग्य आपको बार बार मिलेगा आप चाहे हमको घी दही चूड़ा आप जो हो खिला के भेजिएगा या खिचड़ी खिला के भेजिएगा हम लोग बोलने वाले नहीं हैं अरे संत जब इस मार्ग में आए हैं हम लोगों का नियम है जली हुई रोटी और गीला भात खा के मस्त रहते सीताराम जी का गुणगान करते हैं आपको कहेंगे नहीं कि ये दीजिए वो दीजिए अरे मांगेंगे तो आपसे क्या मांगेंगे आपसे बड़ा लिस्ट मेरे से तो आपका बड़ा लिस्ट है बेटा दे दो गाड़ी दे दो घोड़ा दे दो आपसे हम क्या मांगेंगे अरे मांगना तो भगवान से है दाता तो राम है दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया एक बार हम लोग कितना खाते हैं 10 पूरा मिला के सब 10-15 आदमी कितना खाएंगे जी 10-15 आदमी 2-2.5 किलो चावल खाएगा थोड़ा सा आलू खाएगा थोड़ा सब्जी खाएगा क्या खाएगा अपना आपके घर में अनाज सूरा खा रहा है सर रहा है थोड़ा भंडारा में नहीं लगाइएगा मेरी माँ अब भंडारा में लगाइएगा तो बढ़ जाएगा ये मौका बार बार नहीं मिलेगा क्यों नहीं आपके मन में ये भाव आता है कि चलो आज कमेटी को कहते हैं कि मेरे तरफ से भंडारा हाँ कमेटी तो व्यवस्था फुल फ्लेज व्यवस्था किए हैं वो लोग सब्जी का हो अनाज राशन पानी का हो फल का हो सब व्यवस्था है लेकिन आप क्यों नहीं आगे बढ़ते कि मेरे नाम से भंडारा आज के दिन का रात का जितना खर्चा नहीं तो एक ही टाइम का जितना खर्चा 1000 1500 200 2000 जो खर्चा मेरे तरफ से काहे नहीं बढ़ते बताइए बैंक में दही 5 क्विंटल दूध ले लीजिए मेरी माँ जब तक उसमें 250 ग्राम 100 ग्राम दही नहीं डालिएगा दूध दही नहीं बनेगा धन को बनाने के लिए धन खर्चा करना पड़ता है तब धन जाके बढ़ेगा बैंक वाले वैसे पैसा नहीं देंगे बैंक में पहले जमा करिएगा तब देगा पैसा वो समझ लीजिए इसीलिए मेरी माँ दुर्गा पूजा में कमेटी वाले को तो क्या है उनके बेटी का विवाह है क्या उनका बेटा का विवाह है उनका घर का काम है जो इतना मेहनत करते हैं दिन रात कई महीना से तैयारी करके दुर्गा पूजा लोग मनाते बताइए क्या पूरे समाज का जिम्मेदारी नहीं है लेकिन आप लोग जिम्मेदारी लिए हैं हमने देखा है इसीलिए ककोढ़ा ग्रामवासी के लिए जोरदार ताली बजा दिए तो एक बार जोरदार ताली बजाइए कल भी हमने बोला था भगवती का फूस का घर था आप लोगों ने महल बना दिया क्या बना दिया एक बात और हम यहां से खुश हैं ककोढ़ा से क्यों खुश हैं मेरी माँ हम बैठे रह जाएंगे लेकिन वहां हम नहीं जाते जहां पर लड़की नाच होता है अब बकरी काटा जाता है घर में बैठे रहेंगे लेकिन उस जगह पर नहीं जाएंगे जहां पर लड़की नाच और बकरी काटा जाता है लेकिन आपके ककोढ़ा में इसलिए हम आ जाते हैं एकदम विशुद्ध पूजा करते हैं आप लोग 4 बजे में वेद मंत्र शुरू हो जाता है 4 बजे में हमारे सूर्यवंशी आचार्य ललित शास्त्री जी बड़ा सुंदर स्वस्वर वेद पाठ करते हैं उसके बाद हमारे आदरणीय पंडित जी श्री जगदेव दास जी महाराज आचार्य जो हैं आपके जो बहुत सुंदर पूजन करवाते हैं आरती उसके बाद फिर कथा बताइए विशुद्ध आप लोग पूजन करते हैं न बकरी काट खोट न कोई नाच तमाशा आप लोगों ने महल खड़ा किया
अच्छा अभी हम लोग ठहरे कहाँ हैं पता है आपको? ठहरे हैं 1 किलोमीटर अलग, और खाना खाने के लिए आते 1 किलोमीटर अलग, पानी पीने के लिए 2 किलोमीटर अलग। भैया आपके मंदिर के पीछे में एक मकान बन रहा है, भवन। यदि वो भवन तैयार हो जाएगा तब तो हम लोग 1 किलोमीटर पानी पीने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बाके बिहारी हम नहीं आए, कोई संत तो आएंगे। दुर्गा पूजा मंदिर है तो दुर्गा पूजा तो आप करेंगे, तो कहीं से संत आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे? आज जिनके घर में रहते हैं वो लोग नहीं है, इसीलिए हम लोग रह रहे हैं। और कल यदि वो आ जाएंगे, अपना घर हो जाएगा, यहाँ अपना मकान हो जाएगा, तो कोई संत आएंगे, उसी में रहना होगा, उसी में ठहरना होगा। क्या एक निवेदन है आपके गांव में मैं जाता हूं, एक माता जी थी, पता नहीं हमको नाम याद नहीं है। जिस बार हम बोले थे कि मंदिर के लिए पैसा दीजिए, वो मैया मेरे इसी विद्यालय के ऊपर में मैं था, वो बूढ़ी मैया आई थी। उनको जमीन उमीन नहीं था, दूसरे के जमीन में घर बना था। उनको बेटा नहीं था ना बेटी, उनके पतिदेव बीमार थे, जो घरारी था उसको बेच के उसके दवाई में लगा दी। अब बोली कि बाबा 500 रुपया हम आपको देंगे, अब 500 रुपया हम मंदिर में देंगे। कितना? देखिए घरारी नहीं है, रहने को जमीन नहीं है, लेकिन बोली 500 रुपया आपको देंगे, 500 रुपया मंदिर में देंगे। हम जब सुने हम बोले मेरी माँ आप हमको नहीं दीजिए, 1000 रुपया आप हम ही से ले लीजिए। बोले नहीं बाबा आपसे कैसे लेंगे? इसको कहते हैं मरेगा तो सब। राजा बलि क्या किया था? राजा बलि जब भगवान गए थे, भागवत की कथा है, बामन बन के गए थे। 100वां जग था, यदि जग पूरा हो जाता तो राजा बलि इंद्र बन जाते। उसी समय में बामन भगवान गए। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। होगा तेरा एहसास रहेगी जुग जुग तेरी शान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। भैया भगवान बोले, बामन भगवान बोले भिक्षाम देही। ये राजा बलि जग कर रहे थे, जरा याद करिए, मरेंगे तो 1 रुपया लेके नहीं जाएंगे। जरा गौर करिएगा इस कथा पर। राजा बलि उनके गुरुदेव शुक्राचार्य बोले चेला अभी यज्ञ कर लो, इंद्र बन जाओगे। बोले गुरुदेव मेरे द्वार पर अतिथि हमको आवाज लगा रहे हैं, हमसे कुछ मांगने के लिए आया, हम जग करें, हम पूजा करें। गुरुदेव की बात को नहीं माने, गुरुदेव की बात को नहीं माने तो संकल्प करिएगा तो जल चाहिए ना। तो कमंडलू में जो जल ऐसे होता है ना, पहले का जो कमंडल होता था उसमें थोड़ा सा लगा रहता था ना, पाइप टाइप का थोड़ा सा। उस शुक्राचार्य सोचे कि आई तो भगवान है, सब कुछ मांग लेंगे। तो उस अंदर में उस नलका जो था कमंडल में, उसमें घुस गया, पानी नहीं गिर रहा था। भगवान सोचे ओ यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, कूस नहीं होता मेरी माँ। तो कूस लेके ऐसे 2 बार किए, शुक्राचार्य का आंखें फूट गया, भागे। चेला को श्राप दिए, मेरी बात नहीं माने, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, धनहीन हो जाओ। भगवान को बोले अतिथि देवता, हे संत भगवान क्या चाहिए आपको? बोले देखिए हमको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, हम महात्मा आदमी हैं, अरे अपना घर नहीं है, थोड़ा सा जमीन दे दीजिए, अपना कुटिया बना के भजन करेंगे। बोले कितना जमीन चाहिए आपको?
आधा राज दे दें? बोले ना 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 ना, ना। मेरे अपने पग से 3 पग। कितना कितना? अपने पग से कितना? आखिर देखने में कितना साइज था, इतना। ये राजा बलि हंसने लगे, बोले ए संत भगवान, ए ब्राह्मण देवता, आपको मांगने का ढंग भी नहीं आता है? अरे आप तो इतने बड़े हैं, आपके पैर से ये 3 पग धरती तो ज्यादा नहीं है। अरे मांग लीजिए 10 बीघा, 20 बीघा, 50 एकड़, 100 एकड़। बोले ना ना राजा बलि, ज्यादा लेके हम क्या करें? बोले संकल्प करो। संकल्प किए, एक पग में आकाश नाप लिए, एक पग में पाताल नाप लिए। बोले अरे राजा बलि, तीसरा पग कहां? बोलो, अब तो तुम्हारा वचन झूठा हो गया। राजा बलि बोले भगवान, मेरा वचन झूठा नहीं हुआ। तो बोले तीसरा पग हम कहां रखें? सर झुका दिए राजा बलि, बोले भगवान मेरे माथे पर रख दीजिए। दानी हुआ है, महादानी राजा बलि हुआ है। भैया बैंक में रुपया सर जाएगा, जमीन जथा रह जाएगा। ऐसे 2000, 4000, 5000 कुछ रुपया भगवती के जो भवन संत के ठहरने के लिए आप उसमें लगा दीजिएगा। 2000 रुपया का तो बच्चा का जींस आता है। हमारी माता जी का तो साड़ी 5-5 हजार का, 10-10 हजार का साड़ी पहनती है माता जी। कई हजार का? हम लोग कई हजार में? हम लोग 1500 से 2000 में फाइनल। धोती 500 रुपया का, कुर्ता 500-600 का, ये अंग वस्त्र 100-200 का, 1000-1500 2000 में फाइनल। अब माता जी का साड़ी 10,000 में। बिहारी लाल की। यदि भैया का विवाह हो जाए तब तो मत पूछिए, भाई का विवाह में तो मत पूछिए बाबू। मेरी माँ, मेरा क्या है? मेरा काम है आपका उन्नति हो, आपका धन बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे नहीं? बढ़ेगा तब जब भगवान में खर्चा करिएगा। तो ये जो संत के लिए जो भवन बन रहा है, कोई 1 टेलर बाले दे दीजिएगा, कोई 2-4 क्विंटल रॉड दे दीजिएगा, कोई ईंटें दे दीजिएगा, कोई 2-4 हजार रुपया दे दीजिएगा। इससे क्या बन जाएगा? संत का भवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरी माँ? क्या बन जाएगा? इधर तो 2-4 हजार रुपया दारू में उड़ जाता है। क्या उड़ जाता है? 1 किलो बकरी लाइए, हमको तो पता भी नहीं है कै रुपया में दारू मिलता है। लोग कहते हैं कि बहुत महंगा मिलता है। 2-4 हजार रुपया 1 किलो बकरी थोड़ा दारू में उड़ जाता है। वो रुपया बचा के थोड़ा लगा दीजिएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी बिहारी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगे। हम 30 तारीख तक हैं। 30 तारीख तक आपका मन बन जाए कि बाबा 5000 रुपया देंगे, हम 10,000 देंगे, आप हमको कहिएगा, हम यहाँ से बोल देंगे तो हम भी गारंटर हो जाएंगे। बैंक में जाइएगा वैसे खाता नहीं खुलेगा, बिना गारंटर का खाता नहीं खुलता है। आपको 30 तारीख तक समय है, मन बन गया, चलो बाबा बोले भगवती के लिए, संत के लिए 2-4 हजार रुपया लगा देते हैं, हम गारंटर, हम बनेंगे। अपना लिए नहीं मांगते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। जहां गए, जिस जगह मेरी मैया गए, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 50 लाख का मंदिर खड़ा कर दिए, कहीं कुछ कर दिए, आप लोगों का आशीर्वाद है। अपना लिए नहीं मांगे। अरजी अरजी भोला किनका दै छी, घर में किछु न देखै अरजी भोला केकरा दै छी, घर में किछु ना देखै छी। कमेटी से भी हम निवेदन करेंगे, जिस गांव में जाते हैं उस गांव में बोलते हैं, चंदा का पैसा 1 रुपया यदि कोई खाया पचा नहीं पाएगा।
22 पीढ़ी तक 1 रुपया नहीं बचेगा। इसीलिए चंदा का पैसा चंदा में लगाइए, भगवान में लगाइए, अपना खर्चा में नहीं लगाइए, बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। अरजी भोला। और एक बात, इस कलयुग में जिल्द क्या छपाता है लोग? श्री 108 दुर्गा पूजा समिति। क्या लिखा था जरा ध्यान दीजिए। श्री 108 दुर्गा पूजा समिति के लिए चंदा लेता है और मुजफ्फरपुर से 1.5 लाख में लड़की को मंगा के नचाता है। कमिटी तो होलसेल रेट से नरक जाएगा और देने वाला भी बचने वाला। किसके नाम पर चंदा लिया? श्री 108 दुर्गा पूजा के नाम पर। अब मंगाया 1.5 लाख में, कहां से? मुजफ्फरपुर से लड़की को मंगाया। कन्फर्म लिख लीजिए, कमिटी वाले भी नरक और देने वाले भी। अरजी भोला इनका गई घर में किछु न देखई छियो। अरजी भोला एकरा गई घर में किछु न देखई छियो। घर में किछु न देखई छी महादेव, घर में किछु न देखई छियो। घर में किछु न देखई छी महादेव, घर में किछु न देखई छियो। अरजी दानी इनका गई छी घर में किछु न देखई छियो। अरजी भोला एकरा गई घर में किछु न देखई छियो। जहिया से हम आहा घर एलो, दुख छोड़ सुख नहीं पैलो यो। जहिया शाम आहा घर एलो, दुख छोड़ सुख नहीं पैलो। जहिया से शिव आहा घर एलो, दुख छोड़ सुख नहीं पैलो यो। जहिया शाम आहा घर एलो, दुख छोड़ सुख नहीं पैलो। भैया एक बार भोला बाबा के लिए हाथ उठा दीजिए। अब आरती की तरफ चलेंगे। हा मैया कल जहां तक कथा सुने 1631 ईस्वी में चैत महीना मंगलवार दिन तुलसीदास बाबा भोला बाबा को प्रणाम करके लिखे। कल उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो सकता है मेरी माँ तो कल राम जी का संभव यदि हो गया तो जन्मोत्सव मना लेंगे। क्या मना लेंगे? कल भगवान का जन्मोत्सव मना लेंगे। अब भगवान अच्छा अपना अपना बेटा का हैप्पी बर्थडे में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है हैप्पी बर्थडे में? विचार करिए। अरे भगवान का कल हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, थोड़ा सा बैलून ले लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ प्रसाद ले लीजिएगा। बच्चा को क्या पसंद रहता है? बिस्किट पसंद है, मिक्सचर पसंद रहता है, टॉफी पसंद रहता है, थोड़ा वो सब लेके आइएगा। थोड़ा इसको बैलून सजा दीजिएगा। कल राम जी का जन्मोत्सव मना लेंगे। और ये प्रसाद फिर वापस खाएगा कौन? कौन खाएगा प्रसाद? कौन खाएगा? आप ही खाइएगा। तो कल थोड़ा सा कुछ लेके आइए भगवान के लिए। अरे नवरात्रा में सबका घर चकाचक रहता है। अपना घर द्वार को जरा झाड़ बाहर लीजिए, पोछ पाछ लीजिए, चकाचक आइए। कल भगवान का जन्मोत्सव। अच्छा क्या करिएगा घर पर जाके? नवरात्रि के बाद में तो घर है ही है। आप रहिएगा, आपका घर भी रहेगा, गांव भी रहेगा। हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग चले जाएंगे। इसीलिए थोड़ा समय दीजिए। कल भगवान का जन्मोत्सव है, चकाचक आइए। फूल पान धूप दीप अक्षत लड्डू पेड़ा खजा। भगवान भोला बाबा नहीं है कि हरा हरा राम जी है। थोड़ा केला, थोड़ा सेब, थोड़ा मिठाई। एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव।